ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद पाकिस्तान कभी अपील कर रहा है तो कभी धमकी भी दे रहा है। भारत का साफ संदेश है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा, पानी पर पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं होगी। क्या है वहां की ताजा स्थिति और क्या है इस पर अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली करारी हार और आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस की रणनीति से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते और इसके साथ ही भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। एक साल बीत जाने के बाद इससे पड़ने वाली मार से पाकिस्तान अब तक रो रहा है। कभी अपने लोगों के सामने तो कभी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को दोबारा लागू करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल बीते एक महीने से पाकिस्तान सिंधु जल समझौते का कई बार जिक्र कर चुका है। इसके बाद पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो गीदड़ भभकी पर उतर आए हैं। ख्वाजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि पानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। अगर भारत धारा रोकने की कोशिश करेगा तो हम युद्ध से नहीं हिचकेंगे। इस पर भारत ने करारा जवाब देते हुए इसे एक सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिशें हैं। हम इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह से और पूरी सख्ती से खारिज करते हैं। The Pakistani Defense Minister. We have seen some reports on the matter. Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims. पाकिस्तान की ये छटपटाहट भारत से मिले तगड़े झटके के बाद देखने को मिली है। भारत का ये रुख साफ है कि ये संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। वहीं हाल ही में भारत के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के एक बयान ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार ये सुनिश्चित करने पर काम कर रही है कि पाकिस्तान को जाने वाला सिंधु का पानी रुक जाए और आने वाले सालों में पाकिस्तान को पानी की एक भी बूंद न मिले। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी की नदियों के पानी का बंटवारा होता है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने तत्काल प्रभाव से इसे निलंबित कर दिया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। यहाँ पानी को लेकर तराहीमाम मचा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे गंभीर पानी के संकट से जूझ रहा है। ये संकट सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में खेती, लोगों की आजीविका और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गया है। पाकिस्तान भारत की वाटर स्ट्राइक से करा रहा है, लेकिन अपनी आतंकवाद की नीति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सुशील कुमार सिंघल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, रुख आप ही का कर रहा हूं। और जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान की जो नीयत है और जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद क्या भारत की ये वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान को लगातार जो हम देख रहे हैं वो और ज्यादा परेशान करने के लिए बहुत कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है? गौरव जी, बात यह है कि पाकिस्तान कि जो हालात हैं, एक तो उनके अपने आप उनके खुद क्रिएशन किए हुए हैं, अपना जो उनकी काम किए हैं उन्होंने पिछले 70-75 सालों में, उसका ये नतीजा वो भुगत रहे हैं। आतंकवाद के अलावा इन्होंने कोई अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कुछ नहीं किया। जहां इवन पानी की जो नॉर्मली देश जो है महीनों के लिए पानी इकट्ठा करते हैं, उनके पास वो उन्होंने स्टोरेज अपनी कैपेसिटी कुछ हफ्तों की बनाई थी। तो ये जो समस्या उनको खड़ी हो रही है, ये अपने आप उनकी की हुई है, क्योंकि वो हमेशा भारत के ऊपर डिपेंड रहते थे कि भारत पानी का इस्तेमाल नहीं करता है और उस पानी को हम अपने जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहें उस तरीके से करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो है करीब 90% जो रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर, वो जो है सिंधु नदी के पानी के ऊपर निर्भर है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बनाई। और जो बलूचिस्तान जैसे प्रांत है, सिंध जैसे प्रांत, जिनको जो हिस्सा मिलना चाहिए था पानी का, वो उनको मिलता नहीं है।
क्योंकि वो सारा पानी जो है पंजाब को देते। तो अब जब ये सब समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि भारत उनके साथ में अब कोई डेटा शेयर नहीं करता है जी। कि किस तरह से पानी कब छोड़ा जा रहा है, और जैसा मैंने कहा कि 90% जो खेती है वहां की, वो सिंधु के पानी के ऊपर निर्भर करती है। तो अब जो समस्या उनको खड़ी हो रही है वो ये हो रही है कि उस पानी को जो है उनको, क्योंकि पता नहीं लगता है पानी कहां से आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, पंजाब को बस पानी देने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में कुछ ना प्रॉब्लम हो। लेकिन जो दूसरे जो प्रांत हैं सिंध और बलूचिस्तान, वहां बिल्कुल पानी नहीं है। तो वहां खरीफ की, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि खरीफ की रिपोर्ट जो फसल है वो उसमें उनको उगाने में, उनको बुआई करने में मुश्किल हुई है। और अब ये मामला जो है खाली भारत का नहीं, उनका अपना इंटरनल अपना मामला बन गया है, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस कह रहे हैं कि भाई हमें जो पानी मिलना चाहिए वो तो दो हमें, जो हमारा अधिकार है, लेकिन वो सब पंजाब को पानी जा रहा है। तो इससे वहां पे इंटरनली बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जैसा और कारण मेन जो है, क्योंकि उन्होंने कभी जो है अपना पानी की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, क्योंकि वो पैसा वो गलत कामों पर इस्तेमाल कर रहे थे, जेब जो भी करते थे वो लोग, हम सभी को मालूम है, उसके बारे में बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कोई, उनके जो हुक्मरान थे उन्होंने कभी इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि भाई पानी की जो हमारे को इतनी किल्लत होती है तो उसके लिए हम स्टोरेज की कैपेसिटी बनाए, जो पानी वेस्ट जा रहा है वो उन्होंने नहीं बनाई। तो अब उनको जो है वो समस्या उनके लिए खड़ी हो रही है। तो ये भारत को ब्लेम करना है कि भारत की वजह से हो रही है, मेरे ख्याल से उनको अपने अंदर देखना चाहिए, जैसा रंधी ने बोला कि जो है भाई आतंकवाद के खिलाफ तो हमने देखा है कि भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और इसको लेकर वर्ल्ड फोरम पर बड़े पैमाने पर आतंकवाद को लेकर बड़ी आवाज उठाई गई थी। उसके बाद पाकिस्तान को भी लताड़ा गया था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान उस पर कोई बड़ा स्टेप उठाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर भारत इस तरह की कदम उठाता है या इस तरह की स्थितियां पैदा करता है, तो आपको क्या लगता है कि यह कितनी बड़ी रणनीतिक जीत एक भारत की होती हुई नजर आएगी, कूटनीतिक जीत होती हुई नजर आएगी, जब इस तरह के बड़े कदम भारत द्वारा उठाए जाते हैं? देखिए, भारत ये जो अब जब स्टेटमेंट, जैसे अपने आप ही के डिफेंस मिनिस्टर जो कि बहुत बोलते बहुत ज्यादा है, तो ख्वाजा आसिफ, जब वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके जो दूसरे लीडर हैं, इवन अपोजिशन के लीडर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उस क्लियरली वो साफ साफ दिख रहा है कि भारत ने जो ये कदम उठाया है, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी, उससे उनको बहुत तकलीफ हुई है और उनको समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन वो अपनी जो आतंकवाद की जो पॉलिसी है उसको भी अभी भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने खुद अपने मतलब हमसे क्या करेंगे, वो तो अपने जो देशवासी हैं बलूचिस्तान वगैरह में, खैर पख्तून में, वहां अपनी आर्मी से जिस तरह के वो हेलीकॉप्टर अटैक करा रहे हैं, उनकी जो जेन्युइन डिमांड है उनको बात भी नहीं करना चाहते हैं। अभी भी वहां पीछे लड़ाई हुई है आपस में, तो वो जो है अपनी पॉलिसी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, जिसके बावजूद उनको दिख रहा है कि बहुत नुकसान हो रहा है, उनको खुद को नुकसान हो रहा है, उनकी जनता को, आम आदमी को नुकसान हो रहा है। लेकिन वह हुक्मरान, क्योंकि उनके अपने जो है इंटरेस्ट हैं, वो अपनी कुर्सी मजबूत रखना चाहते हैं, तो उसलिए वो कोई अपनी पॉलिसीज को कोई बदलाव करने की इस वक्त कोशिश नहीं कर रहे हैं, केवल भारत को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर जिस तरह की बातें पाकिस्तान के द्वारा उठाई जा रही हैं, वो सवालिया निशान भी खड़े करती हैं, क्योंकि लगातार ये कहा गया है कि आतंकवाद को साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पूरी दुनिया देखती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति अभी क्या कहती है और आने वाला समय पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किलों भरा होने वाला है? देखिए, आने वाला, देखिए अभी क्या है कि अभी अगर हम के आर्थिक हालात की बात करें तो वहां अभी भी बहुत बुरी हालत है। आज जो IMF है, IMF के लोन के बदले वो रह रहे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन भी लगा रखी है, और अभी जो नेक्स्ट ट्रेंच है वो शायद उस पर रोक लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो रिफॉर्म करने के लिए बोला गया था उन्होंने करानी है। उनको कहा था कि डिफेंस में खर्चा कम करें, वो नहीं किया है उन्होंने। जो टैक्सेस वगैरह लगाने थे, उनको ठीक करना था, वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो IMF ने अब रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की अभी भी बहुत हालत खराब है, और जब से ये ईरान की वार हुई है तब से तो इनको वहां तेल मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो खरीद ही नहीं पाए, ना उनके पास रिजर्व है, ना वो उन्होंने स्टॉक किया है, और ना ही उनको तेल मिल रहा है। तो वहां पे ना कीमतें तो बढ़ी रही हैं, कीमतों के साथ साथ उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पा रही है। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत खराब चल रही है। लेकिन वहां क्योंकि जिस तरह का वहां हुक्मरान है वहां के, जैसा कि वो कहते हैं हमारी हाइब्रिड सरकार है, जबकि अभी सुना नहीं, मैंने पहली बार सुनता हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की वहां पे जो है मिलिट्री और जो है जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनकी हाइब्रिड सरकार है, जिसमें जो मिलिट्री पूरी तरह से उनके ऊपर हावी है, और वो खुद मान रहे हैं वहां पे
बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बात कि वो खुद कहते हैं कि जी हम उनसे जो भी काम करते हैं उनसे पूछ करके करते हैं। उनके इंटरेस्ट अपने अलग हैं, क्योंकि वो केवल ठीक अपना पैसे को देखते हैं कि किस तरह से वो करा जाए और किस तरह से ज्यादा अपना डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जाए। तो कंडीशन उनके यहाँ खराब है। जब तक वो अपने यहाँ अंदर सुधार नहीं लाएंगे, जो जी लोगों की डिमांड है उसको पूरा नहीं करेंगे, उनके लिए समस्या बढ़ती जाएगी और दुनिया को उनका जो असली चेहरा है वो कंप्लीटली दिख रहा है और दिख गया है। इसीलिए इवन अमेरिका में इतनी ठीक है बड़ी डिमांड की जा रही है कि भाई ये जो आप किससे बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल। इन्होंने किस तो रखा था, आपको मालूम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, समय हमारे पास बहुत सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जो अहम विषय हैं उन पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैलिफोर्निया